नमस्कार किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं दिसंबर के माह में अगैती भिंडी की खेती के बारे में। देखिए, आप किस प्रकार जो है दिसंबर के माह में अगैती भिंडी की खेती कर सकते हैं, सही वैरायटी कौन सी है और सही तरीका कौन सा है जिसके द्वारा आगे आने वाले समय के अंदर बहुत ज़बरदस्त उत्पादन और बहुत ही बेहतरीन मंडी भाव भी हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर एक बात बता देता हूँ। अधिकतर किसान भाई जो यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं उनके मन में एक सवाल होगा कि भैया दिसंबर में हम भिंडी की खेती कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय जनवरी के अंदर तो कोहरा पड़ता है, पाला पड़ता है, बर्फ़ पड़ता है। तो किस प्रकार हम फसल को बर्फ़ से बचा सकते हैं, पाला से बचा सकते हैं और आगे आने वाले समय के अंदर किस प्रकार जो है हम फसल को यहाँ पर ग्रो भी कर सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगा और वो मूल मंत्र बताऊंगा जिसको अगर आप अपनी खेती के अंदर प्रयोग करते हैं तो गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ना तो आपकी फसल को यहाँ पर बर्फ़ से कोई नुकसान होगा, ना ही आपकी फसल को यहाँ पर कोहरा या पाला से कोई नुकसान यहाँ पर होने वाला है। और आप अच्छी तरीके से यहाँ पर दिसंबर के माह में भिंडी खेती कर सकते हैं। साथ में आने वाले समय के अंदर बेहतरीन मंडी भाव के साथ साथ अच्छा खासा उत्पादन भी यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। तो सारी जानकारी मैं आपको A to Z तरीके से गाइड करने की कोशिश करूँगा और एक एक चीज़ के बारे में बारीकी से बताऊँगा कि किस प्रकार जो है आप दिसंबर के माह में अगैती भिंडी खेती करके अच्छा खासा मुनाफा यहाँ पर कमा सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमें यहाँ पर ज़मीन का चयन करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए सर्दी के मौसम में ज़मीन का चयन बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम यहाँ पर ज़मीन का चयन सही तरीके से नहीं करते हैं तो सर्दी के मौसम में कहीं ना कहीं बीज के अंकुरण में समस्या देखने को मिलती है। तो देखिए, आप सभी तरह की भूमि में इसकी खेती कर सकते हैं, लेकिन आपको जो यहाँ पर चिकनी मिट्टी होती है उसके अंदर खेती नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि देखिए, चिकनी मिट्टी के अंदर क्या होता है, चिकनी मिट्टी के अंदर सर्दी के अंदर जैसे हम पानी लगाते हैं, सिंचाई लगाते हैं, तो उसके बाद वो मिट्टी जो होती है बहुत टाइट हो जाती है, हार्ड हो जाती है। तो सर्दी के मौसम में अंकुरण बहुत देर से होता है बीज के अंदर, क्योंकि बीज सर्दी मानता है। तो अगर आप चिकनी मिट्टी खेती के अंदर इसकी बुआई करते हैं तो आपको अंकुरण में परेशानी देखने को मिल सकती है। यह हो सकता है कि आपका बीज बहुत ही कम जमे। तो इसलिए मैं आपको भैया सजेशन करूँगा कि आप अगर भिंडी की अगैती खेती करना चाह रहे हैं दिसंबर के माह में, तो आप चिकनी मिट्टी में खेती ना करें, आप रेतीली मिट्टी में इसकी खेती कर सकते हैं, काली मिट्टी में इसकी खेती कर सकते हैं, या फिर आपकी जो बुकासी मिट्टी होती है, दोमट मिट्टी, उसके अंदर भी आप इसकी खेती कर सकते हैं। बरसाती रेतीली मिट्टी इसके लिए बहुत ही उपजाऊ, बहुत ही बेहतरीन रहेगी, क्योंकि सर्दी के मौसम में रेतीली मिट्टी के अंदर जो बीज का अंकुरण होता है बहुत जल्दी हो जाता है। दूसरा कारण देखिए, अगर आप अपने बीज को अच्छी तरीके जमाना यहाँ पर चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको खेती के अंदर देसी खाद का इस्तेमाल करना है, वो भी 2 या 3 साल पुराना। देखिए, देसी खाद का इस्तेमाल इसलिए करना है क्योंकि गोबर का जो खाद होता है वो खेती के अंदर गरमाई रखता है। दूसरी बात, गोबर एक खाद से ज़मीन मुलायम रहती है, तो जैसे ही हमारे बीज का अंकुरण होता है ज़मीन मुलायम की वजह से अच्छी खासी तरीके से बीज यहाँ पर निकल आता है ज़मीन के अंदर से। दूसरी चीज़, खेती के अंदर आपको DAP का इस्तेमाल करना है 5 से 6 किलो प्रति बीघे के हिसाब से। साथ में आपको क्लोरो का इस्तेमाल करना है, ताकि कोई भी हानिकारक कीट हमारी फसल को ख़राब ना कर सके और अंकुरण के समय हमें कोई भी दिक्कत यहाँ पर ना हो। उसके बाद में बात कर लेते हैं बेस्ट वैरायटी के बारे में। तो भैया, आप कावेरी कंपनी की जो भिंडी आती है वो आप लगा सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन है इस समय लगाने के लिए। क्योंकि देखिए, इस समय आपको F1 हाइब्रिड की खेती नहीं करनी है, क्योंकि F1 हाइब्रिड बीज इस समय जमेगा नहीं। दूसरी बात जो होती है, क्योंकि आगे आने वाले समय के अंदर आपकी जो हार्वेस्टिंग होगी वो फरवरी और मार्च के अंदर होगी, तो फरवरी और मार्च के अंदर F1 हाइब्रिड भिंडी के अंदर कलियाँ नहीं निकलती हैं। तो आपको करना है, यहाँ पर जो देसी सीड्स आता है, ओकरा सीड जो आता है आपका कावेरी कंपनी का, उसी का इस्तेमाल आपको करना है। अब बात कर लेते हैं कि भैया एक बीघे के अंदर कितना बीज हमें यहाँ पर यूज़ करना है। तो देखिए, एक बीघे के अंदर आप 2 से 2.5 kg बीज यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इस समय भिंडी जो थोड़ी घनी लगाई जाती है, ताकि आगे आने वाले समय के अंदर अच्छा उत्पादन हमें मिल सके। अगर मैं इस बीज के रेट की बात करूँ तो आपको ये मार्केट के अंदर 450 रुपये किलो से लेकर 500 रुपये किलो तक यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद अगले विषय की और बात कर लेते हैं। जैसे ही हमारे भिंडी के अंदर अंकुरण होने लगे, तो आप सभी जानते हैं जनवरी के महीने में पाला ही पड़ता है, कोहरा ही पड़ता है और सर्दी अच्छी खासी रहती है। तो जैसे ही आपको भिंडी के अंदर अंकुरण होने लगे, आपको ये फंगिसाइड का इस पर डाल देना है। चाहे तो आप रेडोमिल गोल्ड डाल सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर संचार भी डाल सकते हैं। उसके बाद में हर हफ्ते के अंदर आपको भिंडी की खेती में M45 का स्प्रे देना है, क्योंकि M45 के अंदर देखिए मैंगोजेब 75% WP में होता है। वो काम क्या करता है, पौधे को सर्दी से बचाता है। दूसरी चीज़, M45 सर्दी से बचाने के साथ साथ वो कोहरा और जो बर्फ़ का अटैक होता है उससे भी फसल को बचाता है। साथ में हमारी खेती के अंदर कोई समस्या नहीं आती, क्योंकि ये गर्म होने के साथ साथ फंगिसाइड भी होता है।
दूसरा और एक और बड़ा कारण है आपको खेती के अंदर पर्याप्त नमी रखनी, क्योंकि देखिए अगर आप खेती के अंदर खुश्की आ जाएगी तो जाहिर सी बात है खेती के अंदर पाला या बर्फ़ का अटैक हो जाएगा, तो उससे आपको यहाँ फसल को बचाना है। उसके बाद थोड़ी सी अगर बात करें हम सही तरीके की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था खेती के अंदर आपको नमी रखनी है, क्योंकि अगर आप नमी रखेंगे तो उससे हमारी फसल में बर्फ़ या पाले का अटैक नहीं होगा। दूसरी चीज़ जो है मैंने आपको बताया कि आपको M45 का स्प्रे करते रहना है प्रति एक सप्ताह के अंदर। एक हफ्ते में अगर आप M45 का स्प्रे देते रहेंगे तो उससे फसल में कोई नुकसान नहीं होगा, साथ में बर्फ़ और पाले से हमारी जो फसल है वो यहाँ पर बची रहेगी। तो किसान भाई ये वो तरीका है कि आपको दिसंबर के माह में खेती करनी है, जनवरी के माह में आपकी भिंडी तैयार हो जाएगी, और जैसे ही फरवरी के दिन आएंगे, फरवरी में दिन आप जानते हैं अच्छे होने लगते हैं, गर्म दिन होने लगते हैं, तो वैसे ही आपका जो हार्वेस्टिंग होगा 15-20 फरवरी से यहाँ पर शुरू हो जाएगा। और 15-20 फरवरी से आपका जैसे हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगा तो आप जानते हैं 15-20 फरवरी के अंदर भिंडी के अंदर बहुत ज़्यादा रेट रहता है, आपको 100-120 रुपये किलो से आपको इसका रेट देखने को मिल सकता है। तो ये वो तरीका है और यही वो सही तरीका है जिसके अंदर अगर आप खेती करते हैं तो ठंड कितनी पड़े मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपकी फसल ख़राब नहीं होगी, और आपको भिंडी खेती से कोई भी नुकसान यहाँ पर नहीं होगा, और अच्छी तरक्की भी आप भिंडी खेती से यहाँ पर कर सकते हैं अगेती खेती करके। धन्यवाद।